प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए प्रभु के वचन को निकालें। मेरे साथ भजन संहिता की किताब 139 अध्याय और उसके वचन 14 को निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, राजा दाऊद कहता है, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। हालेलुया। बहुत बार जब आप अपने जीवन में, अपने परिवार में दुखी, हताशा, निराशा में होते हैं तो कई बार आपको लगता है, प्रभु मैं जिंदा क्यों हूँ? मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, वो खराब हो जाता है, काम बनता नहीं। नौकरी के लिए आवेदन मैं डालता हूँ, कोई और नौकरी किसी और के लग जाती, कोई और नौकरी कर रहा है। कई बार आप तनाव में हैं, कई बार आप बीज बो रहे हैं, फसल नहीं दिख रहा है। आप बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत प्रार्थना कर, रिजल्ट दिख नहीं रहा है। कई बार आपको ऐसा निराशा होगा और आप डिप्रेशन में, तनाव में आके कभी कभी मैं और आप बुड़बुड़ाने लगते हैं कि प्रभु क्यों, प्रभु क्यों? अय्यूब के जीवन को देखें, कितनी बार वो रोया, हताशा, निराशा आई, पर अंततः परमेश्वर ने उसे दुगना दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, दाऊद कहता है, धन्यवाद परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अद्भुत रीति से बनाया गया हूँ। आपको कई बार लगता होगा, कई बार जब हम निराशा में होते हैं लगता है प्रभु मेरा कोई नहीं है, किसी को मेरी परवाह नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका आधार कार्ड तो बना होगा। यदि आप मुझे भारत में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपका आधार कार्ड बना होगा। आपका आधार कार्ड दूसरे के आधार कार्ड से एक जैसा है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी उंगलियों के जो प्रिंट हैं, फिंगरप्रिंट, मैं समझता हूँ किसी भी मनुष्य से, भारत में किसी भी, पूरे हो सके तो पूरे विश्व में किसी से नहीं मिलेगा। आपकी आंखों की जो पुतली, उसका डिज़ाइन किसी से नहीं मिलता। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, सोचिए, आज मोबाइल कंपनियां सिक्योरिटी के रूप में चेहरे को देखकर खोलने के लिए सिस्टम बना दिया। अंगूठा लगाइए, आपका मोबाइल खुल जाता है। मान लीजिए आपके अंगूठे के जैसा अगर सबका अंगूठा रहेगा ना, तो कंपनियां इस सिस्टम को नहीं लाएंगे। हालेलुया। आपका चेहरे के समान कोई दूसरा चेहरा नहीं है। यहाँ तक कि मोबाइल के सामने अगर आपका फ़ोटो रख दिया जाए, मोबाइल नहीं खुलने वाला, क्योंकि मोबाइल में ऐसा सिस्टम डाला, ये जान जाता है कि ये फ़ोटो है और ये असली है। प्रेज द लॉर्ड। यानी मेरा और आपका जो निर्माण है यूनिक तरीके से हुआ है, अद्भुत। जैसे बच्चे लोग स्कूल में नकल करते हैं ना, उसका उसने उतारा, उसका उसने उतारा, और टीचर देख के जान जाता है ये सब नकल प्रकरण है, सबका नंबर कट जाता है। परमेश्वर के लोगों, जब प्रभु ने मुझे और आपको बनाया ना, तो नकल करके नहीं बनाया, बहुत इत्मीनान से, बहुत ही इंतज़ार के साथ, धीरज के साथ अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। आप यूनिक हैं, आपके जैसा कोई नहीं। हालेलुया। हाँ, हो सकता है आप थोड़े समय के लिए निराश रहें, थोड़े समय में दुख में रहें, मृत्यु के कारण, पीड़ाओं के कारण, सर्जरी, ऑपरेशन, दवाई, कोर्ट कचहरी, परिवार का तनाव, पति पत्नी, कई प्रकार की बातों के कारण हो सकता है थोड़े समय तक आप पीड़ित हों। नो डाउट, हो सकता है। अय्यूब भी अपने जीवन में पीड़ा है, शरीर में फोड़ा है, और पत्नी कहती है, अरे तू तो कहता था ना, तू तो धर्मी है, तेरा परमेश्वर धर्मी, कहाँ है तेरा परमेश्वर? जा उसे कोस और मर जा। तो कई बार आपको आत्मिक जीवन में कई ऐसी विषम परिस्थितियाँ आएंगी जहाँ परिवार में भी आप तनाव झेलेंगे, पत्नी के साथ, बेटा के साथ, बेटी के साथ, और एक तरफ आप प्रभु के साथ चल भी रहे हैं। समझ में नहीं आता प्रभु मैं क्या करूं, कभी निराश, कभी हताशा, कभी व्याकुलता। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के आधार पर परमेश्वर ने आपको अद्भुत रीति से बनाया है। हालेलुया। आप यूनिक हैं, आपके समान कोई नहीं। और यदि प्रभु ने अगर आपको चुना है, उसका विशेष प्रयोजन आपके जीवन के लिए है। मेरे प्रियो, आपके घर में ना जो काम का चीज़ नहीं होगा, वो आपके घर के कचरे डब्बे में होगा, डस्टबिन में होगा। आपके घर का कोई काम का चीज़ डस्टबिन में है क्या? नहीं है। उसमें वही चीज़ रखा जाता है, वही चीज़ फेंका जाता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। यदि परमेश्वर अगर आपका परवाह नहीं करता तो आप कचरे के डब्बे में किसी जगह में पड़े होते हैं। लेकिन अगर प्रभु ने कहा है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना, इसका मतलब है आप विशेष हैं, आप डस्टबिन में नहीं हैं। लग रहा जरूर है डस्टबिन की जैसा, लेकिन प्रभु ने आपको डस्टबिन में नहीं रखा, वरन अपने हाथ में संभाल के रखा है। हालेलुया। वो आपसे मोहब्बत करता है, आपसे प्रेम करता है, और इतना ज़्यादा प्रेम कि उसने अपने आप को मेरे और आपके लिए कलवरी के क्रूस पर दे दिया है, कि उसके कोड़े खाने से आप और मैं चंगे हो जाएं। उसकी मृत्यु के द्वारा हमें जीवन मिला है, और उसके जी उठने के द्वारा, मुर्दों में से जी उठने के द्वारा हमें भी पुनरुत्थान की सामर्थ मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
सो प्रभु के लोगों, अपने जीवन को कोसना बंद करें, अपने जीवन से तनाव को दूर कीजिए, परमेश्वर की तरफ देखिए। क्या मूसा के सामने तनाव नहीं था? थोड़ी देर पहले तो प्रभु से मिल के आया, पर आगे आगे सुबह के समय क्या उसके जीवन में तनाव नहीं था? घोर अंधेरा जैसे जैसे छटने लगा, उसको समझ में आ गया आगे लाल सागर है और पीछे वही भीड़ है जिसको वो मिस्र से निकाल के ला रहा, वही भीड़ है जो बुड़बुड़ाना शुरू कर दी क्योंकि आगे रास्ता नहीं है। सब लोग कह रहे हैं ये तो मूसा हमें फंसा दिया है, ये तो फिरौन का दुश्मन बना दिया। समुद्र के आगे समुद्र है, आगे 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 महासागर है और पीछे तलवार लेकर फिरौन, हम तो मर गए। तो बुड़बुड़ाने वाले लोग आपके साथ रहेंगे, पर यदि यहोवा आपके साथ है तो एक लाठी चलेगा और समुद्र रास्ता खोल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, सामने हताशा देखकर, बंद मार्ग देखकर निराश मत होइए। प्रभु का वचन कहता है, दाऊद कहता है, मैं धन्यवाद करूंगा प्रभु क्योंकि मैं अद्भुत रीति से बचाया गया हूँ, अद्भुत रीति से मैं तेरे लहू से खरीदा गया हूँ, अद्भुत रीति से मैं माता के गर्भ में रचा गया हूँ। अद्भुत रीति से आज आप इस वचन को सुन रहे हैं। यदि आप निराश, हताशा, व्याकुलता में हैं, मैं आपसे सच कहूँ, ये वचन केवल आपके लिए है, केवल और केवल आपके लिए। इसलिए यदि आज इस वचन को जहाँ कहीं से भी आप सुन रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद कीजिए और उसको बोलिए, धन्यवाद प्रभु, मैं अद्भुत रीति से बचाया गया हूँ, अद्भुत रीति से तेरे हाथों के द्वारा मैं बनाया गया हूँ और अद्भुत काम के लिए बनाया गया हूँ। हालेलुया। निसंदेह स्वर्ग का परमेश्वर आपको आशीष देगा और आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखेंगे। डिप्रेशन, तनाव, बहुत सारी चीज़ें चलती रहेंगी, वो होता रहेगा। प्रभु के साथ भी हुआ, मूसा के साथ हुआ, प्रभु के दासों, संतों, भक्तों के साथ, आपके साथ भी होगा। लेकिन याद रखिए, वो जीते हैं तो आप भी जीतेंगे। प्रभु ने कहा है जो मेरे पीछे आएगा अंधियारे में ना चलेगा। तो प्रभु ने आपको रोशनी के लिए बनाया है, प्रभु ने आपको सफलता होने के लिए बनाया, प्रभु ने आपको महिमा से भरने के लिए बनाया। इसलिए निराशा, हताशा, व्याकुलता को छोड़िए और परमेश्वर का गुणगान कीजिए, परमेश्वर के नाम की महिमा कीजिए। हमारा प्रभु अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद कीजिए, उसकी महान कृपा, उसकी अद्भुत दया की। निसंदेह स्वर्ग का परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए दुआ करें, सारी निराशाओं को दूर कीजिए और प्रभु से कहें, प्रभु तू मुझे रोशनी दिखा, तू मेरा मार्गदर्शन कर। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान मेरे पिता, धन्यवाद मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन के लिए। आप इन्हें हर एक तकलीफ और पीड़ा परेशानी से, डिप्रेशन, तनाव से बचाएं और इस बात को इनके जीवन प्रमाणित करें प्रभु कि आप सच में इनसे बेहद प्रेम करते हैं। आप इनके दुखों को दूर करें, समस्याओं को दूर करें और इन्हें अपनी असीम शांति से परिपूर्ण करें। पिता धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। महिमा और आदर आपको देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं। स्वामी सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।